फसल के अवशेष न जलाने को लेकर एक और जहां कृषि विभाग अलग अलग तरीकों से किसानों और ग्रामीणों को जागरूक कर रहा है, तो वहीं अब कृषि विभाग सख्ती दिखाने के मूड में भी है। इसी का नतीजा है कि अब तक फसल अवशेष जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 37,500 रुपए का जुर्माना किया गया है। कृषि उपनिदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि फसल अवशेष जलाने वालों पर अब विभाग और प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, सिरसा ज़िले में हम लगातार किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि फसल अवशेष न जलाएं। उसके लिए हम कैंप भी लगा रहे हैं और प्रभात फेरी भी स्कूल में लगा रहे हैं, बच्चों को अवेयर कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी आईसी एक्टिविटी के तहत हमारी 5 वैन भी चल रही हैं जो गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक कर रही हैं। और जो किसान विभाग की जो स्कीम है कि अब की बार किसान भाई जो पहले हम बेलर पे जो गांठें बनाते थे उस पे 1000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से देते थे, अब की बार इन सिट्यू और एक्स सिट्यू मतलब खेत में जो पराली मिलाएगा उसको भी 1000 रुपये मिलेंगे। तो किसान भाइयों से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पोर्टल पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और ताकि आपको बेनिफिट मिले 1000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से और आगजनी ना हो। सिरसा से हमारे संवाददाता विक्रम भाटिया है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट विक्रम भाटिया से लेंगे। विक्रम, लगातार पराली जलाने की खबरें सामने आ रही हैं, कृषि विभाग अवेयर कर रहा है, साथ साथ सख्त लहजे में चेतावनी भी दी जा रही है और 37,000 से ज्यादा रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। विक्रम, जी बिल्कुल शमशेर, आपको बताना चाहूंगा जिस तरह कृषि विभाग और जिला प्रशासन जो है किसानों को जागरूक करने के लिए तरह तरह से जो है योजना चलाकर और गांव में जाकर खासकर स्कूली बच्चों के माध्यम से रैलियां निकालकर जागरूक किया जा रहा था, तो वहीं अब कुछ किसानों द्वारा फसलों के अवशेष जलाए गए हैं जिन पर कार्रवाई करते हुए 37,500 रुपए का जो है जुर्माना भी किया गया है। यह जानकारी कृषि उप निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने दी है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी किसान फसलों के अवशेष को जलाएगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ किसानों के खिलाफ जो है पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। वहीं उन्होंने कहा कि अभी भी वो किसानों से अपील करते हैं क्योंकि जो धान की कटाई है वो अभी जारी है जिले के अंदर। अभी कुछ स्थानों पर ही धान की कटाई हो पाई है, लेकिन अभी काफी जगह जो है धान की कटाई अभी बाकी है। तो उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि विभाग की जो स्कीमें हैं उनका लाभ उठाते हुए किसान फसलों के अवशेषों को ना जलाएं। खासतौर पर पहले जो गांठें बनाने के लिए 1,000 रुपये प्रति एकड़ किसान को दिया जाता था, अब इस बार विभाग की ओर से 1,000 रुपये उन किसानों को भी दिया जा रहा है जो किसान अपने खेत की मिट्टी में ही पराली में मिलाएगा। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन जो है सख्त होता दिखाई। विक्रम, इसका असर दिख रहा है। जो जिला प्रशासन है, कृषि विभाग है, जिसकी तरफ से जो स्कीम्स सरकार की तरफ से चलाई गई हैं, उनका लाभ लेने के लिए किसानों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, यहाँ काफी एरिया में धान की बिजाई की जाती है और काफी तरह जो किसान है वो इससे अवेयर हुए हैं। किसानों का कहना है कि हमें पराली नहीं जलानी चाहिए। हमारी कुछ किसानों से भी बातचीत हुई थी, किसानों ने यही कहा था कि हम पराली की गांठें बनाकर या तो गौशालाओं में दान दे रहे हैं या उन्हें 160 रुपए जो प्रति क्विंटल के हिसाब से बेची जा रही है उसमें बेच रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि इसका दो तरह से फायदा हो रहा है। एक तो धान की फसल को आग, जो अवशेष है उनको आग नहीं लगाई जा रही है। दूसरा, जो चारे की कमी है गौशालाओं के अंदर, उन गौशालाओं को जो फसल के अवशेष देकर कहीं ना कहीं वो पुण्य भी कमा रहे हैं। जी, एक और बात छोटी सी जानना चाहूंगा आपसे विक्रम भाटिया, असर कैसा देख रहे हैं? इस बार पराली जलाने की जो घटनाएं हैं, जो खबरें हैं, उनमें कुछ कमी देख रहे हैं? क्योंकि दिवाली पर देखा जाता था कि प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसमें पराली और जैसे फसल अवशेष की बात कर लेते हैं या फिर पटाखों का धुआं, उसका प्रभाव कैसा देख रहे हैं? असर दिख रहा है? किसान कम संख्या में पराली जला रहे हैं, ऐसा दिख रहा है क्या? जी, पिछले 2-3 सालों की अगर बात करें तो लगातार जिस तरह विभाग किसानों को जागरूक करने में कामयाब हुआ है उसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि दशहरा और दीपावली के बाद एकदम से स्मॉग की स्थिति बन जाती थी, काफी जो है धुआं एकत्रित हो जाता था जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती थी। लेकिन अब इस बार जो है ऐसा दिखाई नहीं दिया है। कहीं ना कहीं किसान जो है जागरूक हुए हैं। किसान अपने खेतों में ही पराली को जो अवशेष है उसको मिला रहे हैं और गौशाला तक भेज रहे हैं। यही नहीं, जो 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से परिवहन खर्चा भी जो है किसानों को दिया जाएगा जो गौशाला तक पराली के अवशेषों को लेकर जाएगा। वहीं जो कृषि विभाग पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रहा है कि कहीं ना कहीं किसान अपनी फसलों के अवशेषों को आग ना लगाएं। अगर फिर भी कोई अगर किसान फसलों के अवशेषों को आग लगाता है तो उसके जुर्माने के साथ साथ जो है उसके खिलाफ जो है पुलिसिया कार्रवाई भी की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम भाटिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो पराली
जलाने की घटनाओं में कुछ असर जरूर दिख रहा है, कम घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्रशासन भी सख्ती दिखा रहा है। बढ़ते हैं आगे।